Good morning class. In last class we studied about adaptation in desert plants. Now today's topic is mountain regions. अभी तक हमने पढ़ा था डेजर्ट रीजन के बारे में. हमने पढ़ा था जो डेजर्ट का रीजन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, रेतीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. नाउ हम आज पढ़ेंगे कि माउंटेन रीजन क्या होता है और वहाँ पे कैसे प्लांट और एनिमल सर्वाइव करते हैं. नाउ माउंटेन रीजन्स, अ वेरी हाई हिल इज़ कॉल्ड अ माउंटेन. जहाँ पे बहुत ऊंची पहाड़ियाँ होती है उसको माउंटेन कहा जाता है. द माउंटेन हैबिटाट आर वेरी कोल्ड एंड विंडी. जो माउंटेन का हैबिटाट होता है वो बहुत ठंडा और बहुत ठंडी हवाओं वाला होता है. स्नोफॉल अकर्स इन मैनी माउंटेन. बहुत सारे माउंटेन वाले इलाकों में स्नोफॉल भी होती है. सम ऑफ द माउंटेन ऑलवेज रिमेन कवर्ड विद स्नो. और कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं. नाउ अडेप्टेशन इन प्लांट टू माउंटेन हैबिटाट, यानी कि माउंटेन हैबिटाट में पाए जाने वाले प्लांट कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है. फर्स्ट पॉइंट है ट्रीज इन माउंटेन हैबिटाट आर यूजुअली कॉन शेप्ड. जो माउंटेन हैबिटाट पे ट्रीज पाए जाते हैं वो कॉन शेप के होते हैं. स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांच होती हैं यानी कि जो उनकी टहनियाँ होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं. स्लोपिंग मतलब गिरी हुई. दिस शेप मेक्स द रेन वाटर एंड स्नो मेक्स द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजली विदाउट डैमेजिंग द ब्रांचेस एंड लीव्स. और ये किस लिए होते हैं कि अगर इन पर बारिश गिरे या स्नोफॉल हो तो ईजिली नीचे की तरफ फिसल जाए. वापस से सुनो, माउंटेन हैबिटाट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कोन शेप के होते हैं और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं. उनकी टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती हैं जिसकी वजह से अगर उन पर बारिश गिरती है या बर्फ़ जमा हो जाती है तो वो अपने आप नीचे की तरफ स्लिप कर जाते हैं और बिना ब्रांच को डैमेज किए. नाउ सेकेंड पॉइंट, मैनी माउंटेन ट्री हैव स्मॉल निडल लाइक लीव्स. बहुत सारे माउंटेन पे पाए जाने वाले ट्री ऐसे होते हैं जिनकी निडल लाइक लीव्स होती है, यानी पैनी पत्तियां होती हैं. ड्यू टू विच दीज लीव्स लॉस वेरी लिटिल वाटर इन विंडी कंडीशन. तो ये हवाओं वाली कंडीशन पे बहुत ही कम वाटर लॉस करते हैं. दिस हेल्प दैम टू सर्वाइव इन विंटर. ये इसको विंटर में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. व्हेन वाटर इज़ फ्रीजन, जब पानी जम जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड नॉट अवेलेबल टू देयर रूट, और रूट को प्राप्त नहीं हो पाता. यानी कि माउंटेन पे कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी नुकीली पत्तियां होती हैं. नुकीली पत्तियों की वजह से वो बहुत ही कम पानी लॉस करते हैं, जिससे जो पानी उनके अंदर सेव होता है, बचा हुआ होता है, वो ऐसी कंडीशन पे उनको सर्वाइव करवा देता है जब वहाँ पे क्या होता है, पत्तियों में बर्फ़ जम जाती है. तो जब पत्तियों में बर्फ़ जम जाती है तो उस टाइम पे पानी की ज़रूरत होती है पौधों को, तो वो पानी जो पहले से स्टोर है वो उसका यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे रूट्स में पानी नहीं पहुँच पाता. नाउ थर्ड पॉइंट, दीज निडल लाइक लीव्स हैव अ थिक वैक्सी लेयर. थिक और वैक्सी लेयर होती है जो पानी की मात्रा को बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होने देती है और उन पेड़ों को रेन, बारिश और स्नो, बर्फ से बचाती है. फोर, द ब्रॉड लीव ट्रीज शेड देयर लीव्स बिफोर द वन सेट ऑफ विंटर. दिस प्रिवेंट सच ट्रीज फ्रॉम losing water their leaves and help in their survival during winter. And all water in soil is frozen and not available to the root. कुछ पत्तियां जो होती हैं ट्रीज़ की वो चौड़ी होती हैं. शेड देयर लीव्स बिफोर द ऑन सेट ऑफ विंटर. और ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देता है नॉर्मली, जिससे जो पत्तियां हैं वो वाटर लॉस ना कर सके और पेड़ जो है वो सर्वाइव कर पाए ईजिली स्नो के टाइम पे भी. नाउ अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ माउंटेन हैबिटाट. एनिमल लिविंग इन माउंटेन हैबिटाट आर ऑल्सो अडोप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट. यहाँ पे ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन फाउंड इन ऑल एनिमल लिविंग इन कोल्ड प्लेस लाइक माउंटेन. ऐसे एनिमल जो ठंडी जगहों पर या पहाड़ों पर रह सकते हैं, ऐसे एनिमल की बहुत ही थिक मोटी स्किन होती है और फर होते हैं जो उनको ठंडे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो एनिमल लाइक याक, जैसे याक हुआ, बियर भालू हुए, माउंटेन गोट्स पहाड़ी बकरियां हुई, पेंगुइन्स हुए, स्नो लेओपार्ड हुआ, ये सारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी थिक
स्किन होती है और फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, तो इसलिए ये माउंटेन या कोल्ड इलाके में सर्वाइव कर पाते हैं। अ माउंटेन गोज हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग। माउंटेन गोट के जो होते हैं स्ट्रॉन्ग हूफ्स यानी पैरों के जो पंजे होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो ईजिली भाग सके और ईजिली जो पहाड़ियाँ होती हैं उन पर चढ़ सके। सेकेंड पॉइंट, द स्नो लियोपार्ड हैज़ बिग फीट। स्नो लियोपार्ड के भी बड़े पैर होते हैं जो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, ईजिली स्नो पे फैल सकते हैं, और वो क्या करता है कि सिंक नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो अगर स्नो में थोड़े बहुत धंस भी जाते हैं तो ईजिली ऊपर आ जाते हैं। याक हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी। याक के ऊपर लॉन्ग हेयर होते हैं जो उसको ठंड से बचाते हैं और उसे गर्म रखते हैं। पेंगुइन आर ऑल्सो अडोप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन्स। पेंगुइन भी ऐसे ठंडे प्रदेश में रहते हैं जिनको पोलर रीजन कहा जाता है। दे हैव फैदर, उनको क्या होता है, वाइट फर होते हैं, थिक लेयर होती है स्किन की, और जिसको बल्बर भी कहा जाता है, जो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो स्टे इन ग्राउंड टू कीप देमसेल्फ वो, ये इसलिए ग्राउंड में भी रह पाते हैं क्योंकि जो फर होते हैं वो इनको गर्म करके रखते हैं। ऐसी ठंडी जगहों पर पोलर बियर भी पाए जाते हैं जिन्हें भालू कहा जाता है, वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। वाइट कलर के होते हैं, उनको भी वाइट फर होते हैं। वो वाइट कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो स्नो के अंदर बैठे होते हैं तो उन्हें कोई पहचान नहीं सकता कि स्नो है या फिर पोलर बियर्स है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो शिकार करने आए हुए होते हैं उन लोगों से भी बच जाते हैं, यानी कि शिकारी से भी बच जाते हैं, और अपने खाने की खोज यानी अपने फूड की सर्च भी वो ईजिली कर पाते हैं। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।